हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण सूचना बता रहे हैं। आप इन सब चीज़ों का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक चैनल पर ज्वाइन कर लें। अब इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला है एग्रेस्टोनोलॉजी का में अध्ययन होता है। एग्रेस्टोनोलॉजी में अध्ययन होता है तो किसका अध्ययन होता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है तो वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है तो ये क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन, आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलते और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। अगला प्रश्न है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के अध्ययन का वितरण कहलाता है तो क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है तो ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। अगला है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? डेंड्रोनोलॉजी कहलाता है। अगला है, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कौन? आर्बोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, क्या करता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंदों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फफूंदों का। अगला है, एग्रोफोरेस्ट्री है एक प्रकार की क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री। तो ये एक प्रकार की क्या है? कृषि के साथ उसी भूमि पर कष्टी ब्राह्मी वृक्ष लगाना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? आइए ध्यान से समझते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष पर संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति के खेती से अध्ययन है, इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जीव द्रव्य से जो संबंधित के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कौन सी? टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है।
आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता रहे हैं, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक को अवश्य ज्वाइन कर लें। सेम लोगो जैसा आपको यहाँ पर मिलता है वीडियो में, सेम लोगो आपको वहाँ पर भी मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरोकल्चर का फ्लोरिकल्चर होता है, सब्जियों का हॉर्टिकल्चर होता है, फलों की खेती का पोमोलॉजी होता है, तो फसलों की खेती का वर्मी नहीं होता। ये आपका विकल्प नंबर बी इसका सही है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।